अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज इंशाल्लाह हम दो पोस्टें तैयार करेंगे। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को पता होगा जो पाकिस्तान से हैं कि यहाँ पर सैलाब आया हुआ है, तो उससे रिलेटेड हम दो पोस्टें इंशाल्लाह तैयार करेंगे। कोशिश करूँगा कि 10 से 15 मिनट में दोनों पोस्टें तैयार करूँ। और ये पहले बता जाऊँ कि ये चश्के मशके वाली नहीं होगी, क्लासिकल सी पोस्टें होंगी, ठीक है जी। तो इसमें जो टेक्स्ट है वो भी मैं एक ही यूज़ करूँगा, आप उसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब चलते हैं अपने कोरलड्रा की तरफ और स्टार्ट करते हैं जी। तो इस वक्त हम अपने कोरलड्रा 2018 पर है। तो ये मैंने इसलिए बताया, अक्सर लोग बार बार यही चीज़ पूछ रहे होते हैं, आप कोरलड्रा कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता, पूरा ट्यूटोरियल देख लेते हैं, उन्हें ये नहीं पता सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो कोरलड्रा 2018 यूज़ कर रहा हूँ। सिंपली मैं कंट्रोल एन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ अपनी मर्ज़ी से साइज़ लगाया है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी साइज़ लगा सकते हैं। मैंने ओके कर दिया, ठीक है जी। सिंपली यहाँ डबल क्लिक किया और यहाँ पर मेरा फ्रेम जो है वो क्रिएट हो गया है। यहाँ पर मैंने कुछ एक जो फोल्डर है वो आप लोगों के लिए पहले से बना के रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं। यहाँ पर मैं कुछ बताता जाऊँ कि अब कई दोस्त कहेंगे सर ने पहले से अपना डाटा रखा हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी मैंने गूगल से ही चीज़ें पिक की हैं, ठीक है। इसमें फ्लोज की इमेज है, ठीक है। उसके अलावा PNG पेंट इफेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा जो एक या दो बैकग्राउंड जो मैंने यूज़ किए हैं वो हैं, मैंने आपको नाम पहले बता दिए हैं। आपकी मर्ज़ी, आप इन्हें अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाउनलोड इससे रिलेटेड आप करके बना सकते हैं, ठीक है जी। मेरा सिर्फ पर्पज़ ये है कि आपको एक क्रिएटिव सा काम करके दिखाया जाए, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेरे पास ये ब्राउन कलर का एक बैकग्राउंड है, ये भी मैंने उधर से ही पिक किया गूगल से। आप सिंपली कोई भी ब्राउन कलर का बैकग्राउंड या किसी भी कलर का पिक कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी या जो डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। मैं इसे 90% रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने उसके बाद से कर लिया थोड़ा सा पी का बटन प्रेस करेंगे, सेंटर में आ जाएगा, ठीक है जी। शॉर्टकट कीज़ आपको नज़र आ रही होंगी। और शिफ्ट पेज डाउन कर दें या कंट्रोल पेज डाउन कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर सिंपली मैंने क्या करना है, यहाँ पर लाइट सा इसको यहाँ से ट्रांसपेरेंस कर देना है, ठीक है जी। बिल्कुल ऊपर से किया और लाइट सा किया, ठीक है, ताकि इसका ये इफ़ेक्ट जो है इसमें आपको नज़र आता रहे, ठीक है। सिंपली मैंने क्या किया, उसके बाद आपने इसको सेलेक्ट करना है, पावर क्लिप इनसाइड कर देना है और इसकी आउटलाइन अब आपने रिमूव कर देनी है, ठीक है। फिल वक्त जब तक मैं काम कर रहा हूँ, इसे मैं बैकग्राउंड को कर रहा हूँ लॉक, ताकि मुझे डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। अब सिंपली मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने जो डाउनलोड किया हुआ है वो है PNG पेंट इफेक्ट, ये देख सकते हैं, ठीक है। आप सिंपली क्या करें, इसे ड्रैग करें अपने कोरल में, करने के बाद सिंपली आपने से क्विक ट्रेस कर लें। क्विक ट्रेस करने के बाद ये देखें, ये आपके पास यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। इसे इमेज को डिलीट कर दें। ये देखें, इसका मैं कलर चेंज करूँगा, हो जाएगा, ठीक है। इसकी पहचान ये है कि इसके अंदर जब ट्रेस होता है तो कोई भी कलर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अनग्रुप करूँगा और इसे वेल्ड कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप कोई भी इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ आपने वही करनी है, ठीक है। जिस तरह के मेरे पास यहाँ पर एक और इफेक्ट है, मैं वो भी साथ ऐड कर लेता हूँ ताकि जो सूटेबल रहे हम वो यूज़ कर लें। ये इफेक्ट है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन में पहले चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। इसको नीचे ले आया। अब इसको भी मैं जो है वो अलाइन ट्रेस कर लेता हूँ, लाइन आर्ट कर लेता हूँ ट्रेस, ठीक है। तो ये ज़रा अच्छे तरीके से स्मूथ तरीके से ट्रेस कर देगा। ये लें जी, ये भी ट्रेस हो गया। ये आपने साइड पे कर लेना है, ये आपका यहाँ आ गया। अब इन दोनों पेंट्स में से जो भी पेंट आपको पसंद है, ठीक है, इसे भी मैं अनग्रुप करके वेल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। इसका भी आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों पेंट्स में से जो भी पेंट आपको अच्छा लगता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली अभी आपने टेंशन नहीं लेनी, अभी आपने सिर्फ इसको यूँ ऐड कर देना है, ठीक है। अब कई दोस्त कहेंगे सारे पीछे कलर नज़र आ रहा है अभी जो काम करूँगा, तो उसका आपने टेंशन नहीं लेनी, वो भी मैं आपको बता दूंगा किस तरह क्लियर होगा। अच्छा, यहाँ पर आपने इस पेंट को ऐड कर देना है, ठीक है जी। साइज़ वगैरह बाद में कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। यहाँ पर मैं चला जाता हूँ, मेरे पास इमेजेस के अंदर ये इमेज है, ठीक है जी। मैं इस इमेज को पिक किया और मैं आ गया यहाँ पर, ठीक है जी। इसको मैंने ओह सॉरी स्ट्रिच हो गई है, इसको भी मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद जितनी आपको मतलब मैंने इसमें इस वक्त 3 इमेजेस ऐड करनी है। उसके अलावा मैं एक ये इमेज जो है वो ड्रैग करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये भी मेरे पास एक इमेज आ गई, ठीक है। एक बार ही कर लें ताकि आपको बार बार इशू ना हो। उसके अलावा ये कर लें या फिर ये कर लें, और वैसे तो एक मेरे ख्याल से ये भी बेहतर है, ठीक है।
तकरीबन सारी बेहतर हैं, कोई भी आप ऐड कर सकते हैं, ये भी अब चल रही है, कोई भी आप कर सकते हैं। तो मैं बेहतर इसे समझ लेता हूँ, ठीक है जी। तो मैंने इसे ड्रैग कर लिया, ठीक है, वरना यही कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगी मेरे ख्याल से। अच्छा जी, ये भी मैंने ऐड कर ली। F4 कर लें, जूम हो जाएगा आपका पेज। अभी आप इसको साइड पे रहने दें। सबसे पहले आपने क्या करना है, राइट क्लिक, पावर क्लिप इनसाइड, ठीक है। अब यहाँ पर कई दोस्त कहेंगे सर ये येलो येलो चीज़ें इफेक्ट नज़र आ रहा है जो मैंने अभी पहले बताया आपको, तो इसकी टेंशन नहीं है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इसका फिल ऑफ कर देंगे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इफेक्ट भी आपका लगा रहेगा और वो ऑफ भी हो जाएगा, ठीक है। अब आपने सिंपल क्या करना है, अगर आपने थोड़ा बहुत अपनी इमेज को एडजस्ट करना है, ठीक है, ऊपर नीचे कुछ एडजस्ट वगैरह करना है तो आप उसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा इसको ऊपर कर दिया ताकि ये जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है ज़रा अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट हो जाए, ठीक है। तो ये भी मैंने सेट कर दिया, एडजस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर ये है, यहाँ तो आप इसी पेंट की कॉपीज़ बनाकर और एक एग्जांपल के तौर पे आप रोटेट करके इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखें मैंने इसे रोटेट किया, इसको जो है मैंने जो है वो इसकी इमेज जो पावर क्लिप है ख़त्म कर दिया, मैं ये इमेज ले आया, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं, वरना तो अगर आप ये अब नहीं ऐड करना चाहते तो आप ये पेंट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, मतलब आपकी टोटली मर्ज़ी है, जो आपको बेहतर लगे। मैं इस पेंट का साइज़ जो है वो छोटा कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है जी। ये देखें मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर देना है, नीचे कर दें ऊपर कर दें उसकी टेंशन नहीं है, वो अब आपने अपनी इमेज के अकॉर्डिंग करना है जो आपको मुनासिब लगे, ठीक है। मैंने इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पर इस इमेज को अब मैंने एडजस्ट करना है, ठीक है। तो आप इसको जो स्केल अप करना चाहते हैं स्केल अप कर लें, स्केल डाउन करना चाहते हैं स्केल डाउन कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है सारे पेंट में ही आपकी इमेज आए, कम भी हो तो कोई ऐसा इशू नहीं है। सिंपली आपने इसका फिल जो है वो ऑफ़ कर देना है, जिस तरह आप इसका फिल ऑफ़ करेंगे तो ये देखें ये आपको ये भी एक इफ़ेक्ट अच्छा नज़र आने लग जाएगा, ठीक है। तो अब आपकी मर्ज़ी है, असल में वो जो ऊपर वाला था वो लंबाई में ज़रा ज़्यादा था और ये चौड़ाई में है, तो इसी तरह मैं अब ऊपर वाले की एक और कॉपी ले लेता हूँ और इसका साइज़ जो है वो मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। इसको सबसे पहले मैं क्या करता हूँ जी, एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ये चीज़ ओपन हो जाएगी, इसकी जगह मैं ये ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ओहो सॉरी, ये इसके अंदर चलेगा, ठीक है। और हमने क्या करना है जी, इसको एडिट करना है। एडिट करने के लिए आप इसके अंदर आ जाएं और सिंपली अच्छा ये कर दिया, ठीक है। तो बेशक आप इसको इसमें इमेज ऐड करने से पहले एक और काम कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल Z कर लें, ठीक है। चूँकि कुछ यूनिक इफेक्ट देना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी साइड ये देखें यहाँ पर हम आ जाते हैं, इसमें कलर कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। तो इसकी साइड आप चेंज कर दें, ठीक है, ताकि वो थोड़ा यूनिक चीज़ लगे, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको ये इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। डबल कंट्रोल के साथ इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो सॉरी लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन कर देगा, ठीक है। इसको मतलब एडिट करने के लिए, री एडिट करने के लिए आप इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ तक भी आपने अपनी इस इमेज को कंट्रोल करना है, ऐड करना है, वो कर सकते हैं। अगर आपने साइज़ इसका छोटा करना है तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया जी, इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर चीज़ आपके पास आ गई है, आपने सिर्फ पेज डाउन करना है, पेज डाउन कर दें, पेज अप करना है, पेज अप कर दें। इसको मैं पेज यहाँ से अप कर देता हूँ, ये ऊपर वाली साइड इसकी अप कर देते हैं, ठीक है। और जो ये वाला इसे इसके ऊपर ले आते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से नज़र आए, ठीक है। अब जो इसका येलो है वो ऑफ कर दें, ठीक है। ये देखें जी, ये आपके पास एक इफ़ेक्ट अच्छे तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब आपने इसका जितना भी साइज़ करना है, ठीक है, वो टोटली आपकी मर्ज़ी है। जिस तरह मैंने यहाँ तक लिया है इसका साइज़ और मैं इसे ले आता हूँ नीचे, थोड़ा नीचे ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये अपने ज़हन में रखना है, अपने से पावर क्लिप ज़रूर कर देना, ठीक है, ताकि ये आपको इशू ना करे। मैं अनलॉक करता हूँ इसके बैकग्राउंड को और इसको कर देता हूँ पावर क्लिप इनसाइड, ठीक है। तो पावर क्लिप इनसाइड करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपकी इमेजेस आ गई हैं। अब आपने इसमें टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि टेक्स्ट मैं दोनों पोस्ट में एक ही इस्तेमाल करूँगा, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, वो टोटली आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया जी, यहाँ पर मैं आ गया और मैंने थोड़ा सा जो इमेजेस हैं वो मैंने ज़्यादा बड़ी कर दी हैं। मैं थोड़ा सा इन्हें स्मॉल करता हूँ ताकि मेरा टेक्स्ट भी अच्छे तरीके से एडजस्ट होना है इसके अंदर। ये लें जी, मैंने इसको छोटा कर दिया और यहाँ नीचे कर दिया, ठीक है।
तो प्रोमिनेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह हो ही रही है, उसकी टेंशन नहीं है। फिर भी मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। ये मेरा टेक्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ भी इसके अलावा भी अहादीस शरीफ लिख सकते हैं, उसके अलावा कोई दुआ वगैरह सरकार दो आलम की लिख सकते हैं। जैसा मैंने ये दुआ ऐड किया, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। देखें जी, यहाँ पर मैं ले आया इसको, आपने इसको क्या करना है जी, स्केल अप कर लेना है। ये बाद में आप इंडिविजुअली एक एक चीज़ का भी स्केल अप कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे यूँ लग रहा है कि यहाँ तो इसको ऊपर ले आते हैं, ठीक है। यहाँ इसको नीचे कर देते हैं बिल्कुल, ठीक है। कट क्रॉप हो जाए उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। इफेक्ट बेसिकली हमारा नज़र आ ही रहा है। तो यूँ मैंने इसको नीचे कर देना है। यहाँ पर हमारे पास ऊपर जो है वो जगह बिल्कुल ठीक हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे भी आ जाए कोई मसला नहीं है, थोड़ा बहुत इफेक्ट के ऊपर भी टेक्स्ट आ जाए तो इशू नहीं है, ठीक है जी। तो एक काम आप पहले कर लें, इन सारों को पहले इस साइड पे ले आएँ, अनग्रुप करें, ठीक है जी। अगर आपके पास इस तरह का कोई टेक्स्ट है, आपने खुद लिखा है, तो आप उसे अपनी मर्ज़ी से मैनेज कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले क्या किया जी, इसे ग्रुप कर दिया, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद मैंने खाली ये दुआ को पकड़ा, अरबिक को, और मैंने इसको सिलेक्ट करना है और इसको भी ग्रुप कर देना है, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है ये इसका तर्जमा और ये जिस बुक में लिखी हुई है वो पूरी को ग्रुप कर देना। कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट की है, इसलिए यूज़ नहीं कर रहा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद ये भी हर नमाज के बाद दुआ करें, इसको भी ग्रुप कर लेते हैं अलग से, ठीक है। और यहाँ पर बाकी जो डाटा रह गया है उससे भी आप ग्रुप कर लें। कंट्रोल जी मैंने किया, ग्रुप हो गया। अब यहाँ पर हमने इसको इसलिए किया है ताकि हम पहले इसको अलाइन कर लें, ठीक है। ये देखें, सी करेंगे तो ये पहले सेंटर अलाइन हो, जब तक ये सेंटर अलाइन नहीं होगा तो वो टेक्स्ट का मज़ा नहीं आपको आएगा लिखने का, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप सिंपली इसको वापस यहाँ पर ले आए, ठीक है जी। यहाँ पर आप ले आए। अब अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपने टेक्स्ट का साइज़ रखना है आप रख सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें जी, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट का जितना आपने साइज़ रखना है आप यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर आ गया जी आपका टेक्स्ट। अब आपने सिंपली क्या करना है, इनको थोड़ा सा सेट करना है। जैसा ये है, इसे मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, ठीक है। और इसको अभी मैं लॉक कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में इसका लॉक कर रहा हूँ ताकि मुझे डिस्टर्ब ना करे। अच्छा, ये नमाज है, इसको भी मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, और तर्जमा को भी मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, और थोड़ा सा इसको छोटा भी कर लेते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा और छोटा, ठीक है। और सी सेंटर अलाइन, ठीक है। ये दोनों आपस में सेंटर अलाइन हो गए हैं। अच्छा, अब सबसे पहले क्या करना है जी, यहाँ पर दुआ है, दुआए मुस्तवा, इससे मैं फुल डार्क ब्राउन कलर दे रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ मैंने इसे डार्क ब्राउन कलर दे दिया। उसके बाद ये वाला ऑप्शन आपके पास आ जाता है, इसके ऊपर आप लाइट ब्राउन दे दें, ठीक है। लाइट ब्राउन देना है, लाइट ब्राउन दे दे, वरना तो आप यहाँ पर मैंने F11 कीबोर्ड से प्रेस किया है तो इसका कलर ओपन हो गया। यहाँ कलर्स में मैं चला जाऊँगा तो यहाँ पर अब इसको अंदर कलर करने के लिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। अगर मैं लाइट करूँगा तो वो इसमें नज़र नहीं आएगा, ठीक है जी। तो मुझे डार्क की तरफ जाना पड़ेगा, तो मैं इसके अंदर ऑरेंज भी इसे कर सकता हूँ, ठीक है जी। ये देखें, ऑरेंज भी इसमें अच्छा लगेगा। और अगर मैं ये ब्राउन इसमें करना चाहूँ तो ये भी अच्छा लगेगा, ठीक है जी। तो ये भी आप कर सकते हैं, यानी आपकी मर्ज़ी। अब यहाँ पर असल गेम है कलर्स की। अक्सर लोग कहते हैं इस तरह की क्लासिकल पोस्ट कैसे बनती है, वो क्या चीज़ें ऐड करते हैं। तो भाई ये देखें, आपके सामने सिंपल सी चीज़ें हैं। अभी मैंने इसको खुद इतना हैवी नहीं किया, इसके अंदर कोशिश किया अगर क्लासिक का है तो क्लासिक ही रहे, ठीक है जी। मैंने इसको जो है वो क्या नाम है, ग्रे टाइप का कलर दे दिया, क्योंकि इसका इतना कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसको भी पकड़ लेना है। अब मैंने क्या करना है जी, यहाँ पर ये डार्क वाला ही करना है। लेकिन डार्क करने के बाद अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करके वाइट पे क्लिक करते जाते हैं, यानी वाइट कलर पे क्लिक करते जाएंगे, तो इसका लाइट एंड डार्क वर्जन लेता है। अगर मैं ब्लैक पे करूँगा तो देखें ये इसे डार्क करता जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं वाइट पे करता जाऊँगा तो इसे वाइट करता जा रहा है। मैं दोबारा यही ब्राउन कलर सेलेक्ट करता हूँ और इसको वाइट करता हूँ, ठीक है जी। ये देखें जी, ये भी आपके पास आ गया। अब यहाँ पर जो नीचे ये बचा है ऑप्शन, इससे भी आपने क्या करना है जी, ये कलर कर देना है और इसका जो डार्क मोड है वो देखना है कौन सा है, ठीक है जी। इसका डार्क मोड ये बांधना है, ठीक है। और उसके बाद जो दुआ है हर नमाज के बाद, इसका क्या करना है जी, इसको आप अगर येलो कलर दे दें या फिर ऑरेंज कलर ही दे दें, ठीक है जी। एक मिनट, मैं ऑरेंज कलर पे चले जाता हूँ। ये लें जी, अगर मैं इसको ऑरेंज कलर दे दूँ
तो भी ये अच्छा लगेगा। ये देखें जी आपकी सिंपल पोस्ट, इसमें अभी कुछ इफ़ेक्ट वगैरह मैंने ऐड नहीं किए, सिर्फ लिखा है और आपके सामने एक यूनिक सी पोस्ट क्रिएट हो गई। इसी तरह मैं नेक्स्ट भी करूँगा, वो भी आप देखिएगा, सिर्फ एक बैकग्राउंड के साथ आप उसे प्ले कर सकते हैं और यकीन माने वो बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको इसमें कुछ कमी वगैरह लग रही है, ब्राउन कलर में कुछ चेंजिंग या अपिंग डाउन करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ लाइट ले लेता हूँ, ठीक है, इसका लाइट ब्राउन वर्जन ले लेता हूँ, तो ये देखें ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। बेशक अब इसको आप डार्क कर दें, मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस किया, इसी की डार्कनेस ला रहा हूँ, ठीक है जी। या अब ये जिसे कहते हैं क्लेजी टाइप का कलर बन जाएगा, ठीक है। ये देखें जी यहाँ पर ये भी आपका डिज़ाइन हो गया। यहाँ तक आपकी जो पोस्ट है वो डिज़ाइन होगी। इसमें और भी काफ़ी कुछ ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। जैसा एग्जांपल के तौर पर मैं देता जाऊँ, PNG रेन, ठीक है जी। यहाँ पर ही वो मेरे ख्याल से बैकग्राउंड, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो ये देखें जी यहाँ पर कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ पर मैं PNG रेनी जो है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ मैं इसे स्क्रीन करूँगा, ठीक है जी, स्क्रीन किया तो देखें यहाँ पर ये बारिश का इफ़ेक्ट भी आपके पास आ गया है। मतलब इसमें बहुत कुछ आप कर सकते हैं। आप इसी को आप बेशक इसकी डुप्लीकेट लेके ऊपर रख दें, ठीक है जी, और इन दोनों को जो है वो सिलेक्ट करें, ग्रुप कर लें, ठीक है, पेज डाउन करें और उसके बाद पावर क्लिप इनसाइड लें जी। ये आपके पास जो है वो आपका कंप्लीट एक पोस्ट डिज़ाइन होगी। अब मैं इसी का जो है वो यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है, ओहो सॉरी, मेरे ख्याल से पावर क्लिप नहीं हुआ क्योंकि ये लॉक था, ठीक है जी। तो इसे पावर क्लिप करते हैं, F4 करते हैं, लें जी, ये आपके पास रेनी इफ़ेक्ट आ चुका है, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक पोस्ट आपकी अब तक क्रिएट हो गई है। अब हम नेक्स्ट पोस्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक नेक्स्ट पेज ऐड कर लेना, ठीक है। यहाँ पर ही एक देख सकते हैं पेज मेरे पास ऐड हो चुका है, पेज 2, पेज 1, ठीक है। अब पेज 1 पे है मेरे ख्याल से हम, तो इस पर हम अब एक नेक्स्ट पोस्ट डिज़ाइन कर लेते हैं। डबल क्लिक मैंने किया, यहाँ पर आप फिर कोई एक इमेज उठा लें जहाँ पर मैंने जो चीज़ें सेव की हुई हैं। जिस तरह ये भी एक इमेज है, ठीक है, ये भी आप पिक कर सकते हैं। मेरे पास एक ये भी है, मुझे ये अच्छी लग रही है, इसमें थोड़े जो हैं वो लोग भी हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। दोनों में से जो भी कर लें, ये कर लेंगे, ये कर लें। मैं इस वक्त फ़िल वक्त ये कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर ओहो सॉरी डायरेक्ट ही वो पावर क्लिप हो गई है। मैंने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ओहो किधर चला जाता है, फाइल ही गुम जाती है यार एक तो मेरी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट करना है, ड्रैग करना है कोरल में, और ड्रैग करने के बाद सिंपली F4 और इसका साइज़ जो है मैं थोड़ा स्मॉल कर देना है, ठीक है जी। P का बटन प्रेस करना है और F4। तो ये देखें जी, इसको आप नीचे ले आएँ, जितना भी पेज डाउन कर लें ताकि आपको पता लग जाए फ्रेम से कितना बाहर रखना है और कितना उसके अंदर रखना है, ठीक है। तो वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं इसको स्मॉल कर लिया, यहाँ तक जो है वो मैं इसको ले आया हूँ, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है, इसे सबसे पहले यहाँ पर इसका कलर पिक कर लें आप, जो भी आपका कलर आप पिक करना चाहते हैं। मैंने कलर पिक किया और उसके बाद मैंने सिंपली इसे किया ट्रांसपेरेंस, ठीक है जी, ट्रांसपेरेंसी कर दिया। ओहो सॉरी, इससे ट्रांसपेरेंस करना है यार, एक मिनट, शिफ्ट मैंने इसको अप जो किया इसलिए वो नहीं कर रहा था, ठीक है। तो मैंने सिंपली इसे ट्रांसपेरेंस कर देना है, ठीक है। उसके बाद पेज डाउन, राइट क्लिक, पावर क्लिप इनसाइड, ठीक है जी। ये यहाँ तक आपका बन गया। अब ये देखें ये कितना इजीली आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने इसका बैकग्राउंड बना लिया, ठीक है जी, एक क्लिक से इसका बैकग्राउंड बन गया। अब यहाँ पर सिंपली आप क्या करेंगे जी, वही टेक्स्ट मैं दोबारा ला रहा हूँ, आप यहाँ पर बदल भी सकते हैं। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं जो मैं कह रहा हूँ आपने वही लिखना है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यहाँ दवा वगैरह या कोई भी सरकार दो आलम का फरमान मुबारक लगा सकते हैं, ठीक है। उसी तरह हम इसको ले जाते हैं, वरना तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है हमें। हमने सिंपली क्या करना है, सेटिंग हमने की हुई है, हम यहीं से आते हैं और इसी टेक्स्ट को Ctrl+C और पेज पे Ctrl+V, ठीक है जी। यहाँ पर ये आ गया है हमारा। अब यहाँ पर आप इसे इसका साइज़ मज़ीद इनहेंस कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास जगह ज़्यादा है तो आप यहाँ पर इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और बेशक आप इमेज को भी ऊपर ले जाएं, ठीक है, अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है आप इमेज को भी ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर ले आता हूँ ऊपर, ठीक है जी। यहाँ पर
अब यहाँ पर जो गेम होगी वो भी सारी कलर्स की ही होगी, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर भी आपने कलर से ही प्ले करना है, और कलर हम कहाँ से लेंगे वो भी बहुत ईजी है। सबसे पहले हमने ये दुआ को पिक करना है और F11 प्रेस करना है, और F11 प्रेस करने के बाद यहाँ से आपने इसके बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट करना है, और यहाँ से इसका जो बिल्कुल लाइट वर्जन है, ठीक है, बिल्कुल वाइट नहीं कर देना, लाइट करना है, ठीक है। तो इसे सेलेक्ट करना है। देखें यहाँ पर आपकी दुआ को जो है वो कलर आ गया। अब यहाँ पर दुआए मुस्तफ़ा लिखा हुआ है, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, सिंपली ये तो कलर अच्छा नहीं लगेगा इसके अंदर, आपने इसके अंदर F11 कर लेना है दोबारा से, और यहाँ पर सिंपली जाना है, इधर से ही कलर पिक कर लेना है। चलो जी, पिकर ड्रॉपर से ये पिक हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं इसका ये मूड ले रहा हूँ, ये देख रहे हैं, इसके साथ मैच भी होना चाहिए। वो कलर भी नहीं कर देना कि जो अलग से ही दिखे, और वो कलर भी नहीं करना कि जो नज़र ही ना आए। तो ये देखें जी, यहाँ पर ये इसके अंदर अब प्रोमिनेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको ये ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर ये दुआ को पिक करना है, और मैंने इस पर क्लिक कर देना है। फिल वक्त मैं अभी इसको कर रहा हूँ, इसको चेंज करने के लिए फिर हम वापस F11 प्रेस करेंगे, और वो शॉर्टकट के ज़रिए भी आप कर सकते हैं अगर आपका दिल करे, ज़रूरी नहीं जिस तरह मैं कह रहा हूँ आप उस तरह ही करें। ये देखें जी, इसका मैं डार्क मोड ले आया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर अच्छा ये जो लिखा हुआ है ना बुखारी शरीफ की हदीस नंबर, यानी जो इसका वो दलील दी गई है या उसका पेज वगैरह हवाला दिया गया, उससे जो है वो आप यहाँ तो आप ये ग्रे कलर कर दें, ठीक है। ग्रे कलर भी कर देंगे तो भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब जो ये नीचे है ये अल्लाह हमारे वतन अजीज़ को, इस पूरी स्टेटमेंट को आपने वाइट कलर कर देना है, ठीक है जी। ये देखें वाइट कलर कर दें, यहाँ फिर F11 कर दें। करने के बाद आप यही कलर पिक करेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा डार्क वर्जन जो है वो आप इसमें ऐड कर लें, ताकि बहुत ज़्यादा ऊपर वाले के साथ भी ना मैच हो और लिखा हुआ समझ भी आए, ठीक है। वैसे तो ये देखें जैसा ये वाइट है, ये भी है, ठीक है। अब ये ग्रे भी कर सकते हैं, इसी ग्रे को ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी कलर इसमें ऐड करें, ठीक है। और इससे जो है वो मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है जी। कुछ और सिलेक्ट तो नहीं, डॉट ऊपर वाले सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है जी। तो ये देखें जी, मैंने इसे वाइट कर दिया। ये देखें ये भी आपकी एक पोस्ट तकरीबन कंप्लीट है। आप इसके अंदर थोड़ा बहुत अगर ऊपर जो आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, आप इसका एक तो साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा आप यहाँ पर इसके अंदर मज़ीद डिज़ाइंस वगैरह दे सकते हैं। यहाँ जो है वो जिस तरह मैंने जी का बटन प्रेस करूँ और मैंने क्या करना है जो है वो इसके अंदर जो मैंने ये कलर किया था इसको मैं राउंड में ले जाता हूँ, ठीक है। राउंड में लेके जाने के बाद क्या करूँगा, कलर्स को मैं करूँगा रिवर्स, ठीक है। कलर्स मैंने रिवर्स कर देने हैं, ठीक है। सॉरी, वाइट बाइट लेके आना है, वाइट बाइट लेके आना, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर कलर मैं यही सिलेक्ट करूँगा जो मैंने सबसे पहले ये किया था, ठीक है। तो बस करना क्या है, हल्का सा इसको डार्क टच दे देना है बाहर की तरफ। ये देखें, थोड़ा सा इसको डार्क टच देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें ज़्यादा ही डार्क हो गया, थोड़ा सा लाइट सा डार्क टच देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 4 करता हूँ इसको, तो ये देखें यहाँ पर ये चीज़ आ गई है, ठीक है। और आपने यहाँ पर भी इसको बड़े तरीके से एडजस्ट करना है, ठीक है। ये देखें कि इतना ज़्यादा शो भी ना हो कि हमने इसके अंदर कोई चेंजिंग की है, ठीक है। ये देखें तो यहाँ पर ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पर बेशक आप इसका यही कलर रहने दें अगर आपको मुनासिब लग रहा है, ठीक है। दुआए मुस्तफ़ा पढ़ना तो आप इसको वाइट भी कर सकते हैं, ये आपकी टोटली मर्ज़ी है। आप वाइट करेंगे तो ये ज़्यादा खिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या चीज़ करना चाहते हैं। फिर अगर आपने इसको वाइट करना है तो फिर इसको जो कलर आपने देना है ना वो आप ये डार्क कर दें ताकि ये नज़र आए। वैसे वो भी अच्छा लग रहा था, आप इस तरह भी रहने दें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये थी बेसिकली आज की हमारी 2 पोस्टें जो मैंने बिल्कुल क्लासिकली वे से की हैं, कोई चश्के मशके नहीं इसमें दिए। तो अगर टाइम ऊपर हो गया तो वो आपको समझाने में ही हुआ है, ठीक है जी। तो माजरत है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।